आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। संत बाबा राम सिंह सिंधु बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल थे। बुधवार को उन्हें मंच पर पाठ करना था, इसलिए वो मंच के पास ही खड़े थे। 2:30 बजे उन्होंने अपने ड्राइवर और अपने साथी को कुछ दूर भेजा और अचानक खुद को गोली मार ली। उन्होंने अपने लिखे सुसाइड नोट में लिखा है, मेरा यह कदम किसानों के हक और सरकारी जुल्म के खिलाफ है। मैं किसानों का दर्द देखकर दुखी हूं। मैंने यहां किसानों का दुख देखा है। वे अपना हक लेने के लिए सड़कों पर परेशान हैं। उनका दर्द देखकर मेरा दिल बहुत दुखी है। सरकार न्याय नहीं दे रही। यह जुल्म है। जुल्म करना पाप है और जुल्म सहना भी पाप है। किसानों को हक दिलाने के लिए यहां सबने योगदान दिया है। कई लोगों ने अपने अवार्ड वापस कर दिए हैं। इसलिए मैं संत राम सिंह किसानों के समर्थन में और सरकारी जुल्म के खिलाफ आत्महत्या कर रहा हूं। मेरा यह कदम जुल्म के खिलाफ है और खेती करने वाले लोगों के हक में है। दोस्तों की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर आई एक बड़ी खुशखबरी। एयर इंडिया ने सीनियर सिटीजन्स को टिकट में 50% छूट देने का किया ऐलान। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट आज 17 दिसंबर से होगा शुरू। पेटा ने 2020 में इंडिया के हॉटेस्ट वेजिटेरियंस के नाम किए घोषित। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। जहां दुनिया भर में एक्वेटिक लाइफ खतरे में है, वहीं ब्राजील में पुरुष नदी के किनारे लगभग 1 लाख कछुए एक साथ पैदा हुए। इसका एक वीडियो ब्राजील वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने जारी किया है। सोसाइटी के मुताबिक ये दुर्लभ घटना है क्योंकि ऐसा दुनिया में कुछ ही जगहों पर होता है। इन कछुओं को आम भाषा में साउथ अमेरिकन रिवर टर्टल्स कहते हैं। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। इस बीच स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन बना रही कंपनी भारत बायोटेक की ओर से खुशखबरी आई है। कोवैक्सीन के फेज 1 ट्रायल्स के नतीजे विदेशी जर्नल मेड आर्काइव में जारी किए गए हैं। इसमें दावा किया गया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। इससे कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं। कोवैक्सीन उन 3 वैक्सीन में से एक है जिसके लिए ड्रग रेगुलेटर से इमरजेंसी अप्रूवल मांगा गया है। नवंबर में ही इस वैक्सीन के देश भर में 25 साइट्स पर 25,800 लोगों पर फेज 3 ट्रायल शुरू हुए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जा सकता है। यह नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की कोल्ड चेन जरूरतों के मुताबिक है। किसान आंदोलन के दौरान एक चौंका देने वाली खबर आई है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में 65 वर्षीय संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी कर ली है। वे करनाल के सिंगरा गांव के रहने वाले थे। सिंगरा के ही गुरुद्वारा साहिब नानक सर के ग्रंथी थे। उनके अनुयायियों की तादाद लाखों में बताई जा रही है। संत राम सिंह ने गोली मारकर आत्महत्या की है और उन्हें गुरुमुखी में एक सुसाइड नोट छोड़ा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि यह जुल्म के खिलाफ एक आवाज है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग के कल 49 साल पूरे हो गए और 50वां साल शुरू हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल NWM पर स्वर्णिम विजय मशाल जलाई। यहाँ उनकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी मौजूद रहे। सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ने लगे हैं। इनमें नया नाम बगावती तेवर दिखा रहे विधायक शुभेंदु अधिकारी का है। उन्होंने बुधवार को असेंबली सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। शुभेंदु पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से विधायक हैं। उन्होंने पिछले महीने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था।
अधिकारी परिवार का 6 जिलों की 80 से अधिक सीटों पर असर है। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जम्मू कश्मीर में नौशेरा सेक्टर के पास 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तान की ओर से मंगलवार को यहां सीज फायर वायलेशन किया गया था। भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 सैनिकों को ढेर कर दिया। सेना के सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने चीन पर एक और स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली है। इस बार यह स्ट्राइक टेलीकॉम सेक्टर में होगी। सरकार ने बुधवार को कहा कि सरकार के इस कदम का मतलब है कि चीन की कुछ कंपनियों को पाबंदियां झेलनी पड़ सकती हैं। रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बुधवार को बैठक हुई। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने इस मीटिंग से वॉकआउट किया। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने आरोप लगाया कि मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा की बजाय सेनाओं की यूनिफॉर्म पर चर्चा की जा रही थी। राहुल ने इसे पार्लियामेंट्री कमेटी के समय की बर्बादी बताया। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जियों पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार किसान संगठनों और दूसरे पक्षों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनाए, क्योंकि जल्द यह राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के स्तर पर यह सुलझने वाला नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को लखनऊ पहुंचे। जहां उन्होंने एक होटल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष और योगी सरकार के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। इस दौरान ओवैसी ने कहा, मैं नाम बदलने नहीं आया, दिलों को जीतने आया हूँ। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को चीनी निर्यात के लिए सब्सिडी देने का फैसला किया। इस मार्केटिंग वर्ष 2020-21 में 60 लाख टन चीनी का निर्यात करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCEA ने 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सब्सिडी की रकम सीधे गन्ना किसानों के खाते में जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को JEE मेंस परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 23 से 26 फरवरी के बीच यह परीक्षा आयोजित कराएगी। पहली बार जी मेंस की परीक्षा अंग्रेजी के साथ हिंदी समेत 13 भारतीय भाषाओं में भी होगी। इनमें असमिया, ओडिया, तेलुगु, तमिल और उर्दू शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच आज बेहद जरूरी वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है। इस ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच 55 वर्ष बाद सीमा पार रेलवे लाइन बहाल करने को लेकर सहमति होने की उम्मीद है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। रुपे कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है, अब बिना इंटरनेट के भी पेमेंट किया जा सकेगा। बुधवार को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने कहा कि वे रुपे कॉन्टैक्टलेस कार्ड में ऑफलाइन पेमेंट के लिए एक नया फीचर जोड़ रहा है। इसको लेकर पायलट बेसिस पर काम शुरू भी हो गया है। हालांकि ट्रांजैक्शन के लिए एरिया में पॉइंट ऑफ सेल का होना जरूरी है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप भारत में अपने भुगतान के लिए 4 बैंकों SBI, ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक के साथ लाइव हो गया है। इसकी जानकारी व्हाट्सएप ने एक प्रेस नोट के जरिए दी। इसके अलावा व्हाट्सएप अब भारत में अपनी सर्विसेज विस्तार करने की तैयारी में है। व्हाट्सएप इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सर्विसेज को रोल आउट करने जा रही है। इस साल के अंत तक ये सेवा शुरू होने की उम्मीद है। घाटे में चल रही एयर इंडिया ने सीनियर सिटीजन्स को टिकट में 50% छूट देने का ऐलान किया है। 60 साल या ज्यादा उम्र वाले लोगों को यह डिस्काउंट मिलेगा। एविएशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को इस स्कीम की जानकारी दी। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे जिस दिन यात्रा करनी हो उससे कम से कम 7 दिन पहले टिकट बुकिंग जरूरी है। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की एक्स वाइफ मैकेंजी स्कॉट ने पिछले 4 महीनों में $4.2 अरब की संपत्ति 384 संगठनों को दान में दे दी है। उन्होंने इस दान का जिक्र सोशल मीडिया पर लिखे अपने पोस्ट में किया। मैकेंजी ने कोरोना वायरस के कहर को अमेरिकियों पर पहाड़ टूटने जैसा बताया। चौतरफा खरीदारी से बुधवार को शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर बंद हुआ। सेंसेक्स 403 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 46,666 पर और निफ्टी 114 अंकों के उछाल के साथ 13,682 पर बंद हुआ। क्लोजिंग के लिहाज से यह दोनों इंडेक्स का हाईएस्ट लेवल है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। इसी तरह 5 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 18 रुपए बढ़ाई गई है। वहीं 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में 36 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। एडिलेड में खेली जाने वाली पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जो इस प्रकार है। विराट कोहली कप्तान, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, अजिंक्य
अजिंक्य रहाणे, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। पहला टेस्ट आज 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगा। यह विदेश में भारत का पहला डे नाइट टेस्ट होगा। भारत सहित कुल 5 देशों ने एशिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट AFC एशियन कप 2027 की मेजबानी हासिल करने के लिए बोली लगाई है। भारत के अलावा कतर, ईरान, उज्बेकिस्तान और सऊदी अरब भी मेजबानी के दावेदारों में शामिल हैं। इंडियन सुपर लीग ISL के मंगलवार रात को 7वें सीजन के खेले गए मैच में ईस्ट बंगाल को चौथी हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद ने ईस्ट बंगाल को 3-2 से हराया। बंगाल ने अब तक 5 मैच खेले हैं, इनमें से केवल 1 मैच ड्रॉ रहा और 1 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। मुक्केबाजी में कई विश्व खिताब जीत चुके फ्लॉयड मेवेदर और लैला अली को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी हॉल ऑफ फेम एंड म्यूजियम में चुना गया है। मंगलवार को 2021 की श्रेणी की घोषणा की गई, जिसमें पूर्व ओलंपिक चैंपियन आंद्रे वॉर्ड, एन वोल्फे और डा मार्गरेट गुडमैन भी शामिल हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माइकल होल्डिंग और इंग्लैंड महिला टीम की पूर्व खिलाड़ी इबोनी रेनफोर्ड ब्रेंट को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान को समर्थन देने और नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से नवाजा गया है। कोलकाता के कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल CESTAT के एक बेंच ने अपने फैसले में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को राहत दी है। इस फैसले की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के 1.5 करोड़ रुपए बच गए हैं। सर्विस टैक्स अथॉरिटीज ने गांगुली को मिली पूरी फीस को कंपोजिट फीस मानकर उस पर टैक्स वसूला था। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। ब्रिटेन में मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग कर रहे हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज का अपने ही क्रू मेंबर्स पर गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल शूटिंग के दौरान उन्होंने टीम के कुछ मेंबर्स को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए देखा, जिसके बाद एक्टर खुद को रोक नहीं सके और उनके अपने ही टीम मेंबर से बहस हो गई। गुस्से का शिकार हुए लोगों को उन्होंने निकालने की भी धमकी दे डाली। कथित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट TRP घोटाले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के CEO विकास खंचंदानी को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट से जमानत मिल गई है। रविवार को गिरफ्तार हुए खंचंदानी 15 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में थे। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने करीब 2 महीने पहले इस स्कैम का खुलासा किया था। ड्रग केस में फंसे बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल बुधवार को NCB के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने NCB अधिकारियों के सामने पेशी के लिए 22 दिसंबर तक का समय मांगा है। अर्जुन ने कहा कि वह कुछ निजी काम में व्यस्त हैं, इसलिए 16 दिसंबर को NCB के सामने पेश नहीं हो सकते हैं। टेलीविजन क्वीन और प्रोड्यूसर एकता कपूर की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उनकी शादी की खबरों को हवा दे दी है। एकता ने सोशल मीडिया पर दोस्त तनवीर बुकवाला के साथ एक सेल्फी शेयर करते हुए लिखा है, और हम यहाँ हैं, जल्द ही आपको सब बताएंगे। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा ने एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को 2020 में इंडिया का हॉटेस्ट वेजिटेरियन घोषित किया है। सोनू सूद पेटा के प्रो वेजिटेरियन प्रिंट इंडिया कैंपेन में शामिल हुए थे और हग अ वेजिटेरियन डे में भी हिस्सा लिया था। और अब आज की रोचक खबर। सोशल मीडिया पर कालू बेवफा चाय वाला का मेन्यू लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इसे पढ़ने के बाद लोग कह रहे हैं, भाई साहब चाय बेचते हैं या ताबीज? मेन्यू के ऊपर लिखा है कालू बेवफा चाय वाला। साथ ही बताया गया है कि यहाँ पत्नी से प्रताड़ित लोगों के लिए फ्री में चाय दी जाती है। इसके अलावा प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 5 रुपए की चाय है। प्रेमी जोड़ों की स्पेशल चाय 15 रुपए, नए प्रेमियों की चाय 10 रुपए, मन चाहा प्यार पाने की चाय 49 रुपए। हालांकि फ्री वाली चाय के लिए कुछ शर्त भी है। आपको पत्नी को साथ लेकर जाना होगा और डेमो दिखाना होगा कि आपके बीच बनती नहीं। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।